अफेक्टिंग इनलैंड वाटरवेज, यानी जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन उसको नेगेटिवली और पॉजिटिवली जो है उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इनलैंड वाटरवेज बनाना है तो एक डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर डेप्थ उस वाटर बॉडी में होनी चाहिए जिसमें इनलैंड वाटरवे बनाया जा रहा है। तो सफिशिएंट डेप्थ एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है रेगुलर फ्लो ऑफ सफिशिएंट वाटर। जिस भी वाटर बॉडी में इनलैंड वाटरवे बनाया जा रहा है उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और उस पानी में रेगुलर फ्लो होना चाहिए। तीसरी बात, प्रेजेंस ऑफ वाटरफॉल्स, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स, शार्प बेंड्स एटसेट्रा इन द कोर्स ऑफ रिवर हिंडर्स इनलैंड वाटरवेज, यानी नदी के मार्ग में यदि कहीं भी कोई जलप्रपात, छिप्रिकाएं या छोटे मोटे और जो जलप्रपात होते हैं, कुछ तीखे मोड़ वगैरह अगर नदियों पे हैं तो वो उस नदी पर इनलैंड वाटरवे के कंस्ट्रक्शन के लिए बाधा बनती है। तो ये सारे फीचर्स जहां पर इनलैंड वाटरवे बनाए जाते हैं जिस नदी पर, उसमें नहीं होने चाहिए। चौथी बात है सिल्टिंग ऑफ द बेड। यदि किसी कैनाल में, किसी लेक पे, किसी पॉन्ड पे या किसी रिवर पर इनलैंड वाटरवे बनाया जा रहा है और उसकी तली पर लगातार सिल्टेशन होता जा रहा है, अवसादों का निक्षेप होते जा रहा है, तो उसकी जो तली है वो गहरी जो होती है वो धीरे धीरे उथली होती जाएगी और उसके कारण जो गहराई वाला हमारा फैक्टर है वो कम हो जाएगा और वहां पर इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट का काम बाधित होगा। तो सिल्टेशन नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसको डीसिल्टेशन करना चाहिए, सिल्टेशन को रिमूव करना चाहिए। डाइवर्सन ऑफ वाटर, जिसमें इनलैंड वाटरवे बना है या बनाना है, यदि उसके पानी को इरिगेशन के लिए या किसी अन्य पर्पज के लिए डाइवर्स कर दिया जाए तो भी उसमें पानी की मात्रा की कमी हो जाती है। जिसमें इनलैंड वाटरवे बनाना है तो जिसमें इनलैंड वाटरवे बनाया जाए उसका पानी किसी और काम में डाइवर्ट करने से इनलैंड वाटरवे प्रभावित होता है। और डिमांड, छठवीं इंपॉर्टेंट बात है कि उस इलाके में, उस देश में, उस जगह पर जहां पर इनलैंड वाटरवे बनाया जा रहा है उसकी कितनी डिमांड है और इकोनॉमिकली उस इनलैंड वाटरवे को बनाने से इकोनॉमिकली फायदा हो, लॉस में न जाए, तभी उसका डिमांड के साथ तालमेल बिठा करके वहां पर इनलैंड वाटरवे डेवलप किया जाता है। यदि डिमांड नहीं है या डिमांड है भी और वो इकोनॉमिकली लाभप्रद नहीं है तो ऐसे जगहों पर इनलैंड वाटरवे बनाना ठीक नहीं माना जाता। ठीक है, अब नीति आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं इनलैंड वाटरवे को इंडिया में डेवलप करने के लिए। उन रिकमेंडेशंस को 2017 में आए थे और इनका इंप्लीमेंटेशन 2020 तक करना था। ठीक है, तो नीति आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसका टाइटल था एजेंडा 2017-2020 फॉर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो एजेंडा के अंतर्गत हमने ये सारे रिकमेंडेशंस लिए हैं। यदि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि इनलैंड वाटरवे के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए तो आप ये सारे पॉइंट उठा करके उसमें डाल देंगे, यही आपके भी सजेशंस हो जाते हैं। ठीक है, पहला है स्ट्रीमलाइन द गवर्नेंस, यानी इनलैंड वाटरवे को गवर्न करने वाली जितनी बॉडीज हैं, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ रही है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, तो जो बॉडीज इनलैंड वाटरवे के गवर्नेंस में इन्वॉल्व है उनको स्ट्रीमलाइन माने उनको एक ही साथ बैठ करके इनलैंड वाटरवे के लिए एक कंप्रेहेंसिव स्कीम बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, डेवलप मेजर्स फॉर ईयर राउंड नेविगेशन। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक डीमेरिट पढ़ी थी कि भारत में इनलैंड वाटरवे तो बना दिया जाता है लेकिन सारे इनलैंड वाटरवे सीजनल मतलब ऑल द राउंड नहीं होते, कुछ सीजनल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ उपाय किया जाए, यदि सिल्टेशन होती है तो सिल्टेशन को हटाया जाए, फ्लड का खतरा है तो फ्लड कम किया जाए, सूखा पड़ता है तो रिवर लिंकिंग के माध्यम से उसमें पानी की सप्लाई किया जाए, ऐसे अरेंजमेंट किए जाए कि पूरे साल राउंड द ईयर हम उससे नेविगेशन की जो सुविधा है वो प्राप्त कर सके। तीसरी बात, डेवलप इनलैंड वाटरवे टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स विद नेबरिंग कंट्रीज एंड नॉर्थ ईस्ट। हम इस तरीके से अपने इनलैंड वाटरवे को डेवलप करें कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जैसे बांग्लादेश है और नेपाल है, भूटान है, ठीक है, तो उनके साथ हम इनलैंड वाटरवे के माध्यम से अपना वस्तुओं का जो मूवमेंट है वो कर सकें और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी हमें इनलैंड वाटरवे को डेवलप करने की जरूरत है। चौथी बात, एडॉप्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज चाइना। जैसे चाइना में 5600 नदियां हैं
और वहां पर 2000 के आसपास इनलैंड वाटरवे डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो हमें चाइना मॉडल का स्टडी करके इनलैंड वाटरवे को डेवलप करने की जरूरत है। चाइना एक सक्सेसफुल मॉडल है इनलैंड वाटरवे के मामले में। ट्रिपल पी मोड पर भी इनलैंड वाटरवे बनाने का काम भारत में शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, तो इससे भारत सरकार की जिम्मेदारी और लागत भी कम होती है और इनलैंड वाटरवे जो बनता है, जो भी चीज उससे ट्रिपल पी मोड से बनता है, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। इंसेंटिवाइजेशन यानी इनलैंड वाटरवे के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को इंसेंटिव्स प्रदान करना चाहिए कि अगर आप ये काम करते हैं तो भारत सरकार द्वारा इस चीज में आपको इतनी छूट दी जाएगी, टैक्स में छूट दी जाएगी, या जो भी इंसेंटिव्स भारत सरकार देना चाहे सब्सिडी के रूप में दे सकती है, तो कुछ ऐसे इंसेंटिव प्रोग्राम्स भारत सरकार को शुरू करने होंगे। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, खास करके उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्र के लोगों में जहां पर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट की जो पोटेंशियल है, फ्यूचर है, वो बहुत ज्यादा है। ऐसे जगह पर लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना होगा, बोट चलाने का, ठीक है, फेरी चलाने का, ये तमाम स्किल जो उससे रिलेटेड है, टर्मिनल में काम करने का, ये तमाम चीजें उनको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। 8वीं बात है प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेक्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। जो वर्तमान में हमारे पास झीलें, तालाब, नहरें हैं, वो भी अब नष्ट होती जा रही हैं, उनको हम सिविल वर्क में उनको पूरा पूर करके और उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम किया जाता है। तो इन सब चीजों से हमें बाहर आकर के हमारे जो लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, कैनाल्स हैं, उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा ताकि लेक अपने एग्जिस्टेंस में रहें, तभी उस पर इनलैंड वाटरवे इत्यादि डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब तमाम सुझाव हैं नीति आयोग के और ये उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये तमाम चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं नेशनल वाटरवेज। भारत में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं। पहले 5 थे, फिर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 आया, उसमें 106 और वाटर जो ट्रांसपोर्ट इनलैंड वाटर वेज थे उनको भी नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया। तो 106 अभी के और 105 पहले, तो कुल मिलाकर के 111 नेशनल वाटरवेज 2016 से भारत में है, जिनमें से 13 ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल माने 13 चालू हो चुके हैं और 98 पे अभी काम चल रहा है, वो भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक पूरा लिस्ट भेज दिया हूं या भेज दूंगा पीडीएफ के माध्यम से अपने ग्रुप में, जिसमें पूरे 111 नेशनल वाटरवेज का डिटेल दिया हुआ है। कौन सा वाटरवेज कौन सी नदी पर या कौन से कैनाल पर या कौन से झील पर बनाया गया है, कौन से स्टेट में है, कितना किलोमीटर है, और अगर उससे जुड़ी कोई और इंपॉर्टेंट बात है तो वो मैं उस पूरे में उसमें मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा उसमें मैंने आप लोग देखेंगे उसमें लिस्ट में जो नेशनल वाटरवेज है उसके सामने वाई या एन लिखा है। वाई माने ये चालू हो चुका है, यस, और एन माने वो अभी चालू नहीं हुआ है, और जहां पर पी लिखा है माने उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से आप पूरा स्टेटस आप देख लीजिएगा, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। मैं यहाँ पर 2-3 वाटरवेज का डिटेल आपको दे देता हूँ, इसी तरीके से हमें सारे वाटरवेज को समझना है। नेशनल वाटरवेज 1 भारत का पहला वाटरवेज है। 1986 में इसको नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया था। ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर पर बना हुआ है। ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लेकर के हल्दिया, या उसको सागर भी कहा जाता है, हल्दिया को सागर कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम प्रयागराज टू सागर या फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया 1620 किलोमीटर की लेंथ पे बनाया गया है नेशनल वाटरवेज, और ये भारत की लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज मानी जाती है। नेशनल वाटरवेज 1 में और डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें और कैपेसिटी ऐड करने के लिए जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट शुरू किया गया फॉर इट्स ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, अंडर विच मल्टी मॉडल टर्मिनल्स आर सेट अप एट बनारसी, हल्दिया एंड साहिबगंज। नेशनल वाटरवेज में जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसमें जगह जगह पर टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि बनारसी में बनाया गया, हल्दिया में बनाया गया और साहिबगंज में बनाया गया। रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, रस्सी के माध्यम से लाने ले जाने की जो सुविधा है इस पार से उस पार, रोल ऑन रोल ऑफ, रो रो कहते हैं उसको, सॉरी। तो ऐसे जगह जगह पर रो रो टर्मिनल्स भी इस नेशनल वाटरवेज में बनाए गए हैं। इंटरनेशनल वेसल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सेस भी नेशनल वाटरवेज में बनाए गए हैं। कहां-कहां बनाए गए हैं? साहिबगंज वेस्ट बंगाल में और गई घाट पटना में बनाया गया है। ये जो नेशनल वाटरवेज है ये इंटर स्टेट वाटरवेज है, यानी कई राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल शामिल है।
इस प्रकार ये नेशनल वाटरवेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया। नेशनल वाटरवेज 2 1988 में इसको नेशनल वाटरवेज का दर्जा मिला। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया है और ये रन्स फ्रॉम सदिया टू धुबरी, दोनों ये है असम में, यानी ये पूरा नेशनल वाटरवेज केवल असम में है। इसकी टोटल लंबाई 891 किलोमीटर है। इट्स फर्स्ट एवर कंटेनर कार्गो मूवमेंट थ्रू नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2। नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 में पहली बार कंटेनर चलाए गए हैं कार्गो के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नेशनल वाटरवेज 2। नेशनल वाटरवेज 3 1993 में इसको ये दर्जा मिला है। ये कहां बना हुआ है? ऑन वेस्ट कोस्ट कैनाल। वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में है। ये दो नहरों को मिला करके कहा जाता है। ये दो नहर कौन कौन से हैं? चंपाकारा और उद्योग मंडल कैनाल, इनको मिलाकर के कहा जाता है वेस्ट कोस्ट कैनाल, केरल में है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको केवल यहाँ पर 3 नेशनल वाटरवेज का डिस्क्रिप्शन दिया है, सबका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज पीडीएफ बना करके मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसका डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। अब कुछ नोट्स है रिलेटेड टू नेशनल वाटरवेज। पहला, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 provides national waterways status to 106 waterways other than 5 existing national waterways। तो 5 नेशनल वाटरवेज 2016 से पहले एग्जिस्ट करते थे। 2016 में 106 और भी वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया और कुल संख्या 111 पहुंच गई, ठीक है। दूसरी बात, नेशनल वाटरवेज आर बिल्ट एंड ओन्ड बाय Inland Waterway Authority of India but operated by Central Inland Waterway Transport Corporation। यानी नेशनल वाटरवेज को बनाने का काम और उसका जो मालिक होता है वो होता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन उसको संचालित करने का काम, उसको ऑपरेट करने का काम जो करती है वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका नाम है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ 111 नेशनल वाटरवेज, 111 नेशनल वाटरवेज में से 25 नेशनल वाटरवेज ऐसे हैं जो इंटर स्टेट है, माने एक राज्य से दूसरे राज्य या दो से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। तो 111 में से 25 इंटर स्टेट हैं और बाकी जो बच गए 86 के आसपास वो क्या है? वो सिंगल स्टेट, एक ही स्टेट में, ठीक है। तो ऐसे 25 नेशनल वाटरवेज का मैंने यहां पर नंबर लिख दिया है, यानी नाम है वो नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 4, 5, 13, 17, 21, 37, 38, 40, 45, 48, 50, 54, 62, 70, 73, 78, 84, 96, 98, 100, 102, 104, 109 और 110। ये 25 नेशनल वाटरवेज हैं जो इंटर स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं लेंथीएस्ट नेशनल वाटरवेज और शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवेज। हालांकि जो लिस्ट मैंने आपको भेजा आप उसमें से खुद बना सकते थे, लेकिन मैंने बना के यहाँ दे दिया है। भारत के सबसे लंबे नेशनल वाटरवेज और भारत के सबसे छोटे नेशनल वाटरवेज। चलिए, सबसे लंबा है नेशनल वाटरवेज 1, 1620 किलोमीटर, बाकी डिटेल आपको यहां लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है नेशनल वाटरवेज नंबर 4, 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेशनल वाटरवेज नंबर 110 तीसरे नंबर पे है, 1089 किलोमीटर, 1089 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चौथे नंबर पे नेशनल वाटरवेज नंबर 2, 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और फिर पांचवें नंबर पे नेशनल वाटरवेज 97, 654 किलोमीटर की लेंथ है। तो ये 5 भारत के सबसे लंबे नेशनल वाटरवेज हैं। और सबसे छोटे नेशनल वाटरवेज हम देखते हैं, इसमें पहले नंबर पे आता है नेशनल वाटरवेज 69, 5 किलोमीटर है। अब ये कहां है लिस्ट में आप देख लीजिएगा, कौन सी नदी पर है ये देख लीजिएगा। नेशनल वाटरवेज नंबर 12 दूसरे नंबर पे 5.5 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज 43 10 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज 13 11 किलोमीटर और नेशनल वाटरवेज 88 14 किलोमीटर। तो ये 5 लेंथीएस्ट और 5 शॉर्टेस्ट। कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट, इनलैंड नेविगेशन का इंस्टीट्यूट वहां पर है, वहां पर ट्रेनिंग कोर्स कई प्रकार के चलाए जाते हैं। शॉर्ट में इसको नीनी बोलते हैं ना, ये पटना में लोकेटेड है, ठीक है। जल ऊषा वाज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट शिप। जल ऊषा भारत में बनाया गया, भारत के द्वारा खुद बनाया गया पहला जहाज, इंडिया का अपना खुद का बनाया हुआ जहाज जल ऊषा। 1948 में इसको बनाया था, बनाने वाली कंपनी थी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। इसी के साथ हमारा इनलैंड वाटरवे से संबंधित ये सारी बातें कंप्लीट होती है। कुछ और बातें भी छूट गई होंगी इनलैंड वाटरवे से, हालांकि हम इसके पहले उसके मेरिट डिमेरिट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ तक यदि ये कंप्लीट हो गया तो ठीक है।
इसके बाद मैं एक और अगले वीडियो में इंटरनेशनल इनलेट वाटरवेज के कुछ लिस्ट आपको मैं यहाँ पर लिखा दूंगा, और यदि कोई और फैक्ट होगा तो वो बता करके और फिर हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेवल शिपिंग, ठीक है, या डिफेंस शिपिंग। ठीक है, थैंक यू।